पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। अब लाइफ में बहुत बार हमने ये चीज़ इनकाउंटर की होगी कि ज़िंदगी में ना कोई कंडीशन अगर सच हो जाए तो उसके बाद कुछ कुछ काम हो जाते हैं। जैसे अगर अलार्म हमने 6 बजे का लगाया है और सुबह के 6 बज गए तो फिर उसके बाद हमारा अलार्म जो है वो रिंग करेगा। तो एक कंडीशन क्या हुई? कंडीशन ये हुई कि हमारे घड़ी के अंदर 6 बज गए और उससे काम क्या हुआ कि अलार्म बज गया। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मम्मी ने आज हमें ढेर सारी डांट लगा दी है, गंदे कपड़े पड़े हैं, इधर पड़े हैं, अलमारी साफ़ नहीं है, ये वो, एंड डांट लगने के बाद हमने जो है रूम को साफ़ कर दिया। तो इसमें कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि मम्मी ने डांट लगाई है, उसके बाद काम क्या हुआ? काम ये हुआ कि रूम साफ़ हो गया। इसके अलावा कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारे एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, रिजल्ट के अंदर हमारे जो मार्क्स हैं उस मार्क्स में कंडीशन ये है कि हमारी मार्क्स ग्रेटर देन 33 है। जैसे ही मार्क्स ग्रेटर देन 33 हुए हम क्या हो गए? हम पास हो गए। तो इसमें कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी कि मार्क्स ग्रेटर देन 33 हो गए और काम क्या हुआ कि हम पास हो गए। अब ज़रूरी नहीं है कंडीशन के होने पर कुछ काम हो, कंडीशन के ना होने पर भी कुछ काम होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मार्क्स लेस देन 33 होते तो हम फेल होते, तो यहाँ फेल होने वाला काम हो जाता, फिर शायद पिटाई भी पड़ सकती थी। तो इस तरीके से कुछ कंडीशंस होती हैं जो डिफाइन करती हैं कि कोई काम होना चाहिए और अगर वो कंडीशन सच नहीं है तो दूसरी तरफ कौन सा काम होना चाहिए। ऐसी रियल लाइफ कंडीशंस को जब हम कोड में लिखते हैं तो उनको लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। इस पूरे जो सीरीज ऑफ चैप्टर्स हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इफ एल्स के बारे में, एल्स इफ के बारे में, टर्नरी ऑपरेटर जैसी एक शानदार चीज़ भी पढ़ेंगे, एंड उसके बाद स्विच जैसी चीज़ पढ़ेंगे, वो जो बटन दबाते हैं लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। ये वो स्विच तो नहीं है बट इसका लॉजिक वैसा सा ही है कोडिंग के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स के साथ। इफ एल्स स्टेटमेंट्स एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जिनको लिखने का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इफ कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद पेरेंथेसिस लगाते हैं और पेरेंथेसिस के अंदर कोई कंडीशन लिखते हैं। ये कंडीशन क्या हो सकती है? ये कंडीशन हो सकती है कि कोई नंबर a इज़ ग्रेटर देन b है क्या, कोई नंबर a लेस देन b है क्या, कोई नंबर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है क्या, कोई नंबर a इक्वल टू b है क्या। इस तरीके की कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हम चेक करते हैं, एंड जैसे ही ये कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न कर दे वैसे ही क्या होता है, यहाँ पर हम कुछ लाइनें लिखते हैं। कहाँ पर लाइनें लिखते हैं? इस कर्ली ब्रेस और इस कर्ली ब्रेस के बीच में हम कुछ लाइनें लिखते हैं जो कि एग्जीक्यूट हो जाती हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक एल्स का भी ब्लॉक बना सकते हैं। एल्स का इंग्लिश में मतलब होता है अगर वो नहीं हुआ तो उसके अलावा। अगर इफ वाली कंडीशन सच नहीं हुई तो उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा हम यहाँ पर कुछ लाइनें लिख सकते हैं। अगर ये लाइनें एग्जीक्यूट नहीं हुई तो फिर ये हो जाएंगी, और ये एग्जीक्यूट हो गई तो फिर ये वाली लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इस तरीके से ये इफ़ का ब्लॉक बन जाता है, ये एल्स का ब्लॉक बन जाता है। कंडीशंस किस तरीके से लिख सकते हैं? एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे ही हमारी एज 18 होने लग जाती है, लोग हमें क्या कहते हैं? लोग हमें कहते हैं कि हम एडल्ट बन गए हैं, हम वोट कर सकते हैं, हम ड्राइव कर सकते हैं, हम कॉलेज जा सकते हैं, ऑल्दो कुछ 17 साल के बच्चे भी कॉलेज जाते होंगे। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं जो एडल्ट वाली कंडीशन ट्रू होते ही ये सारे काम हमारे लिए होने लग जाते हैं। अब इसके लिए अगर हमें इफ एल्स लिखना हो तो उसको कैसे लिखेंगे? इसके लिए इफ एल्स का स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा कि इफ़ अगर हमारी जो एज है, एज मान लीजिए एक इंटीजर है, इंटीजर एज जिसमें मैंने मान लीजिए अपनी एज डिफाइन कर दी 22, तो अब यहाँ पे क्या होगा? चेक करेंगे इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये तो हमने पढ़ाई हुई है कैसे आता है, ये है रिलेशनल ऑपरेटर्स, एंड यहाँ पर रिलेशन के साथ हमने एक एक्सप्रेशन बना दिया है जिसको पेरेंथेसिस के अंदर लिख दिया है। पेरेंथेसिस ये ब्रैकेट्स होते हैं, जो कर्व्ड वाले ब्रैकेट्स होते हैं इनको हम पेरेंथेसिस बोलते हैं। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पेरेंथेसिस बोलते हैं इन ब्रैकेट्स को, और ये जो करली ब्रैकेट्स होते हैं इनको हम या तो करली ब्रैकेट्स ही बोल देते हैं या करली। अगर सुनी होंगी पहले तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सुनी है तो एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर हमें पता होनी पेरेंथेसिस होता क्या है। तो पेरेंथेसिस करली ब्रेसेस हमने देख लिया। अब वापस से टॉपिक पर आते हुए, अगर हमारी एज 18 से बड़ी हो जाए, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, हमें बस प्रिंट करवा देना है। क्या प्रिंट करवा देंगे?
वोट प्रिंट करवा देंगे, क्या कर सकते हैं, और ड्राइव प्रिंट है हम एडल्ट, तो उसके लिए यहाँ पर ये एल्स कंडीशन लिख सकते हैं। अब एल्स के अंदर आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता, जैसे इफ में हमने बताया कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, एल्स में हमें बताना नहीं पड़ेगा कि एज लेस देन 18 है, एल्स में इम्प्लाइड होगा। जो इफ में ट्रू नहीं हुआ वो एल्स में हमेशा ट्रू होगा। तो इफ ने जो कंडीशन घेर ली वो तो उसने घेर ही ली। अगर इंसान की एज इतनी होती है, मान लीजिए एक व्यक्ति की एज है 0 से 100 ईयर्स तक, और यहाँ पर 18 पर बार लगा दिया है इफ ने कि 18 के बाद वाला सारा एडल्ट होगा, तो एल्स ने ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया कि उसके पहले वाला जो है वो सारा का सारा नॉट एडल्ट होगा। ये सारे के सारे एल्स के अंदर ट्रू हो रहे होंगे, ये ऑलरेडी इम्प्लाइड होता है। तो एल्स में हमें अलग से कंडीशन नहीं लिखनी पड़ती। तो एल्स में हम कुछ लाइन लिख सकते हैं। एल्स में मान लीजिए मैंने लिखवा दिया नॉट एडल्ट। वोटिंग की तो छोड़ो, ड्राइविंग की तो छोड़ो, अब एडल्ट ही नहीं है तो इन सब चीज़ों की बात हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली हम प्रिंट करेंगे नॉट एडल्ट। तो ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है इसको हम कहते हैं अपनी इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का ब्लॉक। यहाँ हमने एक वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल की कंडीशंस चेक हमने करी एंड उसके बाद हमने कुछ काम करवा लिया। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम ये काम करा लेते। तो ये रियल लाइफ कंडीशंस को एक्चुअली कोड में हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके लिए यूज़ कर रहे होंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स का। इसी सेम चीज़ को एक बार कोड में भी लिख कर देख लेते हैं। तो ये हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमने क्लास बनाई थी जावा बेसिक्स उसका यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा मेन फंक्शन है। ऊपर हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रखी है पर उसको अभी हम यूज़ नहीं कर रहे। तो एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एज इज इक्वल टू 22। अब कंडीशन चेक करेंगे इफ़। आप जैसे ही इफ़ टाइप करेंगे, अगर आपके कोड एडिटर के अंदर सिंटैक्स हाइलाइटर है, सिंटैक्स हाइलाइटर क्या करता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जावा के अंदर, तो उनको हाईलाइट कर देता है। जैसे यहाँ पे ये जो डेटा टाइप है इसका कलर अलग है, वेरिएबल का कलर अलग है और वैल्यू का कलर अलग है। ये डार्क ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है, ये ब्लू है, सेमीकोलन हमेशा वाइट से होंगे, जो ये क्लास है ये हमेशा ब्लू से लिखा होगा। तो इस तरीके का अगर आपका एडिटर है तो इफ़ जो है उसको अलग से हाईलाइट करेगा। तो ऐसी चीज़ें नोटिस करते चलिए कि आपके जो ये कलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं एडिटर के अंदर, तो कौन से वर्ड्स का कौन सा कलर आ रहा है और वो क्यों आ रहा है। तो हम लिखेंगे इफ़, उसके बाद लगाएंगे पेरेंथेसिस, फिर लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है कि एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो जाती है तो उस केस में क्या प्रिंट करेंगे, उस केस में हम प्रिंट करने वाले हैं एडल्ट। एडल्ट क्या कर सकता है, एडल्ट ड्राइव कर सकता है 17 साल के, क्योंकि मैं भी 17 साल की। ये आ गया एल्स स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो फिर एल्स हमेशा ट्रू हो जाएगा। तो एल्स के अंदर क्या प्रिंट करवाएंगे, एल्स के अंदर हम प्रिंट करवाने वाले हैं प्रिंट एलन नॉट एडल्ट। तो इसको कर लिया हमने सेव। अब इस कोड को करते हैं एक बार रन। क्योंकि हमारी एज 22 है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारे लिए एडल्ट प्रिंट होगा। लेकिन अगर इस एज को मैं घटाकर 16 कर दूं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में प्रिंट होगा नॉट एडल्ट। आपने देखा क्या हुआ, जो मैंने कंडीशन लगाई थी उसको बस चेक किया गया है। अगर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी तो उस हिसाब से कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है वैसे ही ये वाला काम हो जाता है, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही एल्स वाला काम हो जाता है। तो ये होते हैं इफ एल्स कंडीशंस। अब ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर हमारा मन करे तो हम मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं। जैसे अगर एज 18 से ऊपर है तो फिर अडल्ट होना चाहिए। उसके अलावा हम एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन 16 एंड एज इज लेस देन 18। ये 16 की जगह इसको 13 कर लेते हैं। ये मैंने एक और इफ लिख दिया। पहले इस इफ को चेक करेगा, फिर इस इफ को चेक करेगा, फिर एल्स में जाएगा। इफ को कैसे चेक करेगा, अगर 13 से 18 के बीच में हमारी एज है, मतलब अभी तक हम एडल्ट नहीं हुए लेकिन टीनेजर हो गए, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन टीनेजर। तो ये क्या हुआ, एक कंडीशन यहाँ पर चेक हुई, दूसरी कंडीशन यहाँ पर चेक हुई एंड ये दोनों ही अगर फॉल्स हो गई तो फिर ये तीसरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको भी सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। इस बार एज क्या रखी है हमने, इस बार एज रखी है 16, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि टीनेजर प्रिंट होना चाहिए।
कैसे प्रिंट हुआ टीनेजर? सबसे पहले ये वाली कंडीशन रन हुई होगी, एज जो है 16 वो ग्रेटर देन 18 तो है नहीं, तो एडल्ट तो होगा नहीं। उसके बाद सेकंड कंडीशन पे जाएंगे, एज को कंपेयर करेंगे, क्या ग्रेटर देन 13 है? हाँ है। क्या लेस देन 18 है? हाँ वो भी है। तो मतलब पक्का हमारा जो स्टूडेंट है जिसकी एज 16 है वो एक टीनेजर है, तो उसके लिए टीनेजर प्रिंट हो गया। एंड क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया, तो फिर एल्स के एग्जीक्यूट होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ऊपर वाला काम हो गया तो नीचे वाला काम अब नहीं होगा। तो ये होती है इफ एल्स। इसमें हम मल्टीपल इफ भी लिख सकते हैं। हम चाहे तो अब यहाँ एक और कैटेगरी बना सकते हैं कि भाई 6 से 13 साल के बच्चों को आप क्या कहोगे, या 0 से 2 साल की एज तक हम बेबी प्रिंट करवा रहे हैं, छोटा बच्चा। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस को हम प्रिंट कर सकते हैं। अब एक सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल का नाम है प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, एक है ए, एक है बी। दोनों के अंदर कुछ कुछ वैल्यू स्टोर्ड है और हमें बताना है कि दोनों में से लार्जर वैल्यू किसके पास है। अब लार्जर वैल्यू के लिए क्या चेक करेंगे? लार्जर वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे कि ए क्या बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें प्रिंट करना है ए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये तो है इफ में ट्रू वाला केस और ये बन जाएगा एल्स वाला केस। ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम प्रिंट कर देंगे बी को, क्योंकि अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बी ए से बड़ा है या उसके इक्वल है। इसमें हम इक्वल वाली कंडीशन को भी जोड़ सकते हैं। ए लेस देन इक्वल टू बी अगर हो जाए तो उस केस में प्रिंट करना है ए, नहीं तो बाकी केसेस में बी लेस देन ए ऑटोमेटिक हो ही जाएगा एल्स में, तो उस केस में प्रिंट करेंगे हम बी को। तो इसके लिए कंडीशंस कैसे लिख सकते हैं, कोड कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे इफ कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फिर लगा लेंगे अपने कर्ली ब्रेसेस और यहां पर लिखेंगे प्रिंट ए, फिर लगाएंगे एल्स की स्टेटमेंट, एल्स दोबारा से कर्ली ब्रेसेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बी। ये हमारा टोटल कोड होने वाला है हमारी इफ एल्स कंडीशन के लिए, टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसी के लिए अब कोड लिख लेते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे? मेन फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं। ए की वैल्यू मान लीजिए रख ली है 1, इंट बी की वैल्यू हमने रख ली है 5। तो इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, उस केस में क्या करना है? उस केस में प्रिंट कर देंगे ए इज लार्जेस्ट ऑफ 2। नहीं तो क्या करेंगे? नहीं तो हम प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बी इज लार्जेस्ट ऑफ 2। यहाँ पे नोटिस किया होगा ये एल्स मैंने इसी लाइन के अंदर लिख दिया, नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं लिखा। ये जो कोड है ये वैलिड है क्योंकि जावा के अंदर कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कब खत्म हो जाता है? तब खत्म होता है जब स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ जाता है। यहाँ का स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया तो मैं चाहूँ तो नेक्स्ट लाइन भी यहीं पर लिख सकती हूँ। अगर मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दोबारा से कुछ भी प्रिंट करवाना हुआ तो मैं इस सेम चीज़ को नेक्स्ट लाइन इसी लाइन के अंदर लिख सकती हूँ। जावा ये नहीं समझता कि आपने सेम लाइन में लिखा है या अगली लाइन में लिखा है। जावा देखता है जहाँ पर आपने ये कोलन डाल दिया, सेमी कोलन, वहीं पर आपकी लाइन खत्म हो गई है। मतलब यहाँ पर एक लाइन खत्म हो गई, यहाँ से दूसरी लाइन शुरू हो गई, और यहाँ पर ये कर्ली ब्रेस दिखा रहा है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हो गया, मतलब इतना पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके बाद मैं चाहूँ तो इसको नेक्स्ट लाइन से भी शुरू कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसी लाइन से भी शुरू कर सकती हूँ। तो मुझे ये वाला सिंटैक्स थोड़ा सा बेटर लगता है, क्लीन लगता है देखने में, इसीलिए मैं अपने एल्स को इसी लाइन से शुरू करती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड करते हैं अब रन। तो क्या प्रिंट हुआ? प्रिंट हुआ b इज द लार्जेस्ट ऑफ 2, क्योंकि a और b में से b की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। अब यहीं पर मैं a की वैल्यू को अगर 10 कर दूं तो उस केस में क्या प्रिंट होगा? उस केस में प्रिंट होगा a इज लार्जेस्ट ऑफ 2, क्योंकि यहाँ से कंपैरिजन अगर होगा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b वाला तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ट्रू रिटर्न करेगी। एंड इफ चेक कर लेगा कि ट्रू रिटर्न किया है तो इसको एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स रिटर्न किया है तो इसको एग्जीक्यूट करना है। और चाहे तो हम यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, आउट डॉट प्रिंट एलन a is greater than equal to b।
तो अब दोबारा से अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स मेरे लिए प्रिंट होंगी। अब एक और स्पेशल की चीज़ कि जब भी हम इफ एल्स लिखते हैं तो इफ एल्स के टाइम पे अगर हम सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हैं अपने कर्ली ब्रेसेस के बीच में, तो उसके लिए हमें कर्ली ब्रेस लगाएं ये ज़रूरी नहीं है, हम बिना कर्ली ब्रेस के भी अपना काम चला सकते हैं। कर्ली ब्रेस यूजुअली हम तब लगाते हैं जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन बहुत जब आप बड़ी कंपनीज़ के अंदर जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनी, तो उनकी स्टाइल शीट होती है कि कोड आपको कैसे लिखना है। और यूजुअली जो अच्छी कंपनीज़ या काफ़ी सारी कंपनीज़ की मैंने स्टाइल शीट्स देखी हैं, तो उसमें जावा के अंदर लिखने का कन्वेंशन ये होता है कि आपके पास सिंगल लाइन भी है तब भी आप क्या करिए, तब भी आप कर्ली ब्रेसेस लगाइए, ज़रूरी नहीं है मल्टीपल लाइंस हो। तो जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको कंपनी में जाने के बाद सीखने पड़ेंगे, वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ताकि इंटरव्यू में हम बहुत अच्छा, बहुत क्लीन कोड लिख सकें। तो अभी से हमें आदत पड़ जाएगी अच्छा क्लीन कोड लिखने की। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है कंप्लीट। हमने निकाल लिया है लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर्स यूजिंग कंडीशनल इफ एल्स स्टेटमेंट्स। अब जो सवाल हमारे पास है इसका नाम है प्रिंट इफ अ नंबर इज ऑड और इवन। कुछ नंबर्स होते हैं मैथ के अंदर, मैथ बना ही नंबर से है। अगर मान लीजिए हमें 4 जैसा कोई नंबर दिया है, तो हमें पता है कि 4 इवन होता है, तो इसके लिए हमें क्या करवाना है, इसके लिए हमें प्रिंट करवाना है इवन। और अगर हमें 1 जैसा नंबर दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, तो उसके लिए हमें प्रिंट करवाना है ऑड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम ढेर सारा लॉजिक सीखने वाले हैं। ढेर सारा लॉजिक इस सेंस में सीखने वाले कि हमें पता चलेगा आज कि कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कोई नंबर ऑड है या इवन है जावा के अंदर। अब अगर कोई नंबर इवन है, इसको कहने का क्या मतलब होता है, इसको कहने का ये मतलब होता है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। यानी वो नंबर या तो 2 से डिवाइड होता है या वो 2 की टेबल में आता है। दोनों ही सेम चीज़ है, एक बात को 2 बार कह दिया हमने। 2 की टेबल में नहीं है। अब इसी लॉजिक को हम यूज़ करेंगे। हमें बस चेक करना है कि हमें कैसे पता चल जाए कि कोई नंबर 2 की टेबल में आता है या कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है। अगर एक नंबर ए किसी नंबर बी से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, जैसे डिवाइड हो जाएगा कोई नंबर 8 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब कोई भी इवन नंबर किसी दूसरे नंबर से कैसे डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर को देख के। जो नंबर्स दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उनका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो कोई भी इवन नंबर जब 2 से मॉड्यूलो उसका चेक किया जाएगा, रिमाइंडर उसको चेक किया जाएगा, तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में हमेशा 0 आएगा। आप देख लीजिए 8 को डिवाइड करने निकले अगर हम 2 के साथ, तो हमेशा क्या होगा, हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है। अब इसी फैक्ट को हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, जो भी नंबर n के लिए हम मॉड्यूलो 2 देख लेंगे। अगर n मॉड्यूलो 2 हमारे पास 0 आ जाता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि n मॉड्यूलो 2 ये अगर 0 वैल्यू दे दे जो इक्वल टू 0 है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे इवन। नहीं तो एल्स केस में हम क्या करेंगे, एल्स केस में हम प्रिंट करवा देंगे ऑड। बहुत लॉजिकल। यहाँ हम लगा देंगे इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन के अंदर चेक कर लेंगे कि क्या n मॉड्यूलो 2 रिमाइंडर 0 के इक्वल है। अगर इक्वल है तो इवन प्रिंट करवा दिया, नहीं तो हमने प्रिंट करवा दिया ऑड। इसी के लिए अब कोड लिख के देख लेते हैं। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो लिखेंगे अपना कोई भी इंटीजर n। इनफैक्ट क्या करते हैं, इस बार n को इनपुट ले लेते हैं यूज़र से। तो स्कैनर क्लास बनाते हैं, sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, नंबर कोई भी नंबर है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ नंबर का केस में हम प्रिंट करवा देंगे इवन, एल्स नाउ रन। हमें क्या करना है, नंबर एंटर करना है। हमने नंबर एंटर किया 2, तो 2 के लिए प्रिंट हुआ इवन। इस कोड को दोबारा रन करूँ तो इस बार नंबर एंटर करेंगे 7 के लिए प्रिंट हुआ ऑड। दोबारा नंबर एंटर करूँ 24 के लिए प्रिंट हुआ इवन। दोबारा नंबर में एंटर करूँ 6 7 8 5 9 3, तो इसके लिए प्रिंट हुआ ऑड। ऑड क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि लास्ट में 3 आ गया नंबर में। तो आपने देखा कि छोटा बड़ा नंबर ऑड है या इवन है।